छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का ड्यूल्ड गांव कभी नक्सली आतंक का गढ़ माना जाता था। डर और सुविधाओं के अभाव में जीवन यहां पर बेहद कठिन था, लेकिन अब सीआरपीएफ कैंप बनने के बाद गांव में सुरक्षा, विश्वास और विकास की हवा बह रही है। लोग खुलकर सपने देखने लगे हैं। खास रिपोर्ट देखिए। ये है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में दूर दराज का गांव ड्यूल्ड। ज्यादा समय नहीं हुआ जब लोग इस गांव में जाने की हिमाकत भी नहीं कर पाते थे। ये इलाका नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। गांव में किसी भी तरह की सुविधा ना के बराबर थी। डर के साए में जीना गांव वालों की मजबूरी थी। अब गांव की फिजा बदल रही है। सीआरपीएफ कैंप बनने के बाद से ड्यूल्ड गांव की तस्वीर बदलने लगी है। रोड आई सर, तो रोड के साथ अभी लोग बाग भी आना जाना कहीं पे भी करते हैं रोड आने के कारण। और नेटवर्क आई है, मोबाइल लोगों के पास हो रही है। जो नक्सलियों की तरफ से जो दबाव हुआ करता था वो कुछ कम हुआ है? जी अभी कम हो गया सर। दशकों से अलग थलग रहने वाले ड्यूल्ड गांव के लोगों में अब अमन, चैन और सुरक्षा के भाव मजबूत हो रहे हैं। वे बताते हैं कि उन्हें न सिर्फ बुनियादी सुविधाओं का बल्कि सरकारी योजनाओं का भी फायदा मिलना शुरू हो गया है। एक साल पहले जब तक यहाँ कैंप नहीं आया था तब यहाँ क्या स्थिति थी? रोड वगैरह थी? कैंप नहीं आया था तभी तो यहाँ गांव में थोड़ा दिक्कत है सर। यहाँ पर है स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, जो भी सरकार का सुविधा नहीं है। अभी सुविधा हो गया सर, अभी सुविधा हो गया। हो गया। इधर कैंप आके जीविका का सामान भी बंटवा दिया है सर। साइकिल और कपड़ा, बर्तन, जो भी सामान सब बांट दिया है सर। नक्सलियों के डर से कई लोगों ने गांव छोड़ दिया था। अब वे धीरे धीरे वापस लौटने लगे हैं। आप जो है अपने गांव को छोड़ करके दंतेवाड़ा चले गए थे? जी। कब की बात है और क्यों ऐसा हुआ था? वो 2011 में गया था सर। अच्छा, क्या हुआ था? क्यों आपको घर छोड़ना पड़ा था आपको? वो क्या बोलोगे, माहौल ठीक नहीं जी। अच्छा, तो आप वापस कब आए? पिछले साल से आ रहा हूँ सर। अच्छा, जी। तो यहाँ फोर्स आने के बाद से माहौल ठीक हुआ है? जी थोड़ा बहुत ठीक है। अच्छा जी। सीआरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि यहां जनवरी 2024 में कैंप बनाया गया था। उसके बाद से हालात बदलने शुरू हो गए। देखिए, कैंप यहाँ पर जो जनवरी में 2024 में एक कैंप यहाँ इस्टेब्लिश किया गया। कैंप का इस्टेब्लिश का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो यहाँ का स्थानीय जनता है, जो विविध प्रकार के नक्सलियों की मजबूरियों से, अपनी मजबूरियों के साथ में नक्सलियों के साथ शामिल हो रहे थे, उनको उस भय से मुक्त कराना था और जो सरकार की जो नीति है उसको इम्प्लीमेंट करवाना था। तो इसके लिए हमारे डीआईजी साहब ने हमारे कमांडेंट साहब को बताया। कमांडेंट साहब ने अपनी टीम को यहाँ निकालकर यहाँ पर कैंप इस्टेब्लिश किया। सुरक्षा बल के अधिकारी बताते हैं कि इस इलाके में नक्सल विरोधी अभियानों में लगातार कामयाबी मिलती गई और अब उनकी कमर टूट गई है। जैसे वर्ष 2024 और 25 का भी 3 महीने, कुल 15 महीने का अवधि में देखा जाएगा। बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 350 के आसपास माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। तो उनमें से दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी और डीवीसी, इस प्रकार का सीनियर लेवल कैडर्स और पीएलजी फॉर्मेशन का भी अनेक कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। और साथ साथ इस अवधि में देखा जाए तो लगभग 1100 से अधिक माओवादी कैडर हिंसा त्याग करके शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर सरेंडर भी किया और लगभग 700 के आसपास कैडर्स गिरफ्तारी भी हुआ। इन सब तीनों कार्रवाई के माध्यम से माओवादी संगठन के जो पूरा उनका ढांचा काफी हद तक कमजोर होगी, तो उनकी संख्या बल काफी हद तक अभी सिमटते जा रहा है। ड्यूल्ड गांव कभी नक्सली नासूर और भय का प्रतीक था। अब यहां उम्मीद और विकास की इबारत लिखी जा रही है।